तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एचवी पटवारी के इस बैच में। तो आज पढ़ेंगे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपने देखा होगा कि जेबीटी कमीशन का जो पेपर हुआ उसमें ऐसे प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए। तो एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, जो कहा ना जा सके उसको हम क्या कहेंगे। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ना और सही उत्तर कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कथन, बी है कहानी, या फिर सी है अकथ्य, या फिर डी कहना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कथन का मतलब तो सीधा होता है कि मतलब स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो हम बताते या फिर कुछ भी बोलते हैं तो उसको कथन कहते हैं। कहानी तो कहानी ही होती है, कोई किस्सा या फिर कोई उपन्यास। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकथ्य। तो कहना ये तो एक क्रिया है, वर्ब का हिस्सा है, तो ये तो सही उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको हम क्या कहेंगे। आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, आपने एक बार पढ़ना है और उत्तर देने की कोशिश करनी है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय तो होता है जिसका मतलब कि जिसका वर्णन मतलब शब्दों में ना किया जा सके उसको कहेंगे अनिर्वचनीय। और अचिंत्य होता है जिसकी हम चिंता नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन, ना ही तो ऑप्शन नंबर ए अप्रमेय। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको कहेंगे हम अप्रमेय। और अद्वितीय होता है जिसके समान कोई भी ना हो, उसको कहते हैं अद्वितीय। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, उसको क्या कहेंगे। अनुज का मतलब होता है, देखो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो या फिर कोई छोटा होगा उसको वह बोलते हैं हम अनुज। जैसे आपने अपने छोटे भाई या बहन को, उसको क्या कहेंगे, अनुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं हम। तनुज, तनुज का अर्थ होता है बेटा या फिर पुत्र, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। अतुल, अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, उससे कहेंगे अतुल, या फिर जिसको कहते हैं अतुलनीय। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, जिसे पार करना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे। आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास पारंगत, और ऑप्शन नंबर बी है दुस्तर, और ऑप्शन नंबर सी है दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास दत्तक। तो आपने सही उत्तर बताना है। तो पारंगत का मतलब तो होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो या फिर किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मास्टर हो उस चीज़ का, उसको कहते हैं पारंगत होना। दुस्तर का मतलब होता है जिससे पार करना कठिन हो। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दुस्तर। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास दूरदर्शी। इसका मतलब होता है जो आगे की बात या फिर भविष्य को पहले से सोच लेता है, या फिर उसको कहते हैं हम दूरदर्शी। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं था। और ऑप्शन नंबर डी है दत्तक। दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र या फिर संतान, जिसको हम अडॉप्टेड चाइल्ड कहते हैं, उसे कहते हैं दत्तक। तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए खोखला, ऑप्शन नंबर बी खलबाट, ऑप्शन नंबर सी बूढ़ा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पोपला। तो देखिए, खोखला तो मतलब वो होता है जिसका मतलब बीच से या फिर जिसको कहते हैं ना कि अंदर से खाली होगा, जो भीतर से खोखला होता है उसको कहते हैं हम खोखला। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। खलबाट जो होता है उसे हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे जिसके सिर पर बाल ना हो, उनको कहते हैं खलबाट, मतलब गंजा इंसान जो होगा उसको कहते हैं खलबाट। तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। बूढ़ा तो बूढ़ा इंसान होता है, ओल्ड मैन या फिर ओल्ड पर्सन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको इसको याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ थोड़ा सा। तो जिसके दांत अगर झड़ चुके हो तो वो कैसा बोलेगा, तो उसकी आवाज़ जो है वो तोतला, तोतला जैसे छोटा बच्चा नहीं बोलता है तोतली आवाज़ में, तो उससे आपको याद रखना है पोपला शब्द। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके पास, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसका सही उत्तर बताना है आपको। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है यायावर।
यायावर होता है जो हमेशा घूमता फिरता रहता है, उसको कहते हैं यायावर, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है युयुत्सु। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है उसको कहते हैं युयुत्सु। और राजनीतिज्ञ तो होता है जो मतलब पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उसको कहते हैं राजनीतिज्ञ। और यशस्वी भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, युयुत्सु। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, जो कम बोलता हो उसको हम क्या कहेंगे? मृदुभाषी, या फिर अपभाषी, या फिर मितभाषी, या फिर कटुभाषी? तो देखिए मृदुभाषी का मतलब होता है जो मीठा या फिर मधुर बोलता हो, और अपभाषी होता है जो बुरा या फिर अपशब्द बोलता हो। मितभाषी का मतलब होता है जो कि बहुत कम या फिर बहुत ही सोच समझ कर बोलता है, उसको कहते हैं मितभाषी। और कटुभाषी का मतलब होता है जो कड़वा या फिर तीखा बोलता हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मितभाषी, जो बिल्कुल कम बोलता हो। तो ऑप्शन आपके पास प्रश्न है अगला, 8वां प्रश्न। यथासंभव के लिए कौन सा शब्द, कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो आपने बताना है इसमें कि यथासंभव जो होता है शब्द, उसको उसका मतलब बताना आपने। 4 ऑप्शन दिए आपके पास। संभवतः, संभव हो, यथारूप, जहाँ तक हो सके। तो जल्दी से आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए संभवतः का मतलब तो होता है कि जिसका अर्थ होता है कि जैसे कि शायद, या फिर जिसके होने की संभावना हो, प्रोबेबिली बोलते हैं हम जिसको, जिसकी ये मान लो कि प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा मैथ में, प्रायिकता, तो उसको कहते हैं कि संभवतः हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। संभव हो का मतलब है कि जो कार्य मुमकिन हो या फिर किए जाने लायक हो, उसको कहते हैं संभव हो, या फिर जो कार्य संभव हो सके मतलब। तो ये भी इसका नहीं होगा। यथारूप भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा जहाँ तक हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। जिसे बुलाया ना गया हो उसको हम क्या कहेंगे? अदेय। अदेय का मतलब होता है देखो, जो देने योग्य ना हो, या फिर जिसे दिया ना जा सके उसे कहेंगे अदेय। अनाहूत होता है जिसे बुलाया ना गया हो, मतलब कहते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमान, उस वो होता है अनाहूत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होता है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे हम, तो अमानत ये भी नहीं होगा। आपको पता होगा किसी की अमानत या फिर मूल्य वस्तु, उसको कहते हैं हम किसी की अमानत होना। और अगवानी होता है आगे बढ़कर किसी का स्वागत करना, तो ये भी नहीं होगा इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। और ये अगवानी भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। जिसके पार देखा ना जा सके उसको हम क्या कहेंगे? आपको पता है कि साइंस में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है पारदर्शक जिसके आर पार देख सके, एक होता है पारभासक, मतलब कि जिसके धुंधला दिखाई दे हमें, ना ही तो क्लियर और ना ही तो बिल्कुल ब्लैंक हो, मतलब कि जिसके आर पार बिल्कुल भी ना देख सके। तो आपने बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पारदर्शन। पारदर्शन का मतलब होता है कि पार देखने की क्रिया या फिर भाव, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। पारभासक होता है मतलब कि जिसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जिसके आर पार मतलब धुंधला दिखाई देता, मतलब ना ही तो बिल्कुल क्लियर दिखता है और ना ही तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं दिखता, ऐसा नहीं होता इसमें। और पारमासिक, ये तो अगर आपकी बर्तनी होगी सही तो आपको पता होगा कि पारमासिक जैसा शब्द कोई होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन दिया है, बट ये उत्तर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और पारदर्शक होता है जिसके आर पार देखा जा सके, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर पारभाषक होगा, मतलब कि जिसके पार न देखा जा सके। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए जो कोई अगर मान लो बूढ़ा ही नहीं होगा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रश्न दिया है तो हमें इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, अजन्मा, तो इसका मतलब होता है जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसको कहेंगे अजन्मा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अमर तो वो होता है जो कभी मरे ही ना, उसको कहते हैं अमर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
अपार कहेंगे जिसके पास बहुत ही ज़्यादा असीमित कोई भी वस्तु या फिर कुछ भी चीज़ हो उसको कहेंगे अपार। जैसे हम कहते हैं कि अपार धन होना या फिर अपार संपत्ति होना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम कहते हैं अजर। तो आपने याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न कहीं न कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जानने की इच्छा उसको हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास, जल्दी से आप पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है लिप्सा। लिप्सा का मतलब होता है किसी चीज़ की डिज़ायर या फिर ग्रीड, मतलब किसी की इच्छा हो। और ऑप्शन नंबर बी है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी है पिपासा। पिपासा का मतलब होता है प्यास की, मतलब या फिर पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा, तो ये भी नहीं होगा। आशा तो देखिए सिंपल सा मतलब है कि किसी चीज़ की होप या फिर किसी चीज़ की मतलब उम्मीद होना कि भरोसा होना कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जिज्ञासा, कि जानने की इच्छा मतलब उसको कहते हैं जिज्ञासा। लिप्सा मतलब इसका मतलब बहुत सारे अर्थ में निकलेगा, कि मान लो किसी चीज़ को पाने की इच्छा या फिर ग्रीड में लालच, उस चीज़ में, उस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाएगा, तो इसका ये बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं होगा। लेकिन जिज्ञासा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या फिर वस्तु को उसके बारे में जानने की इच्छा होती है, उसको कहते हैं जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, रात और संध्या के बीच की बेला उसको हम क्या कहेंगे? बेला मतलब समय। रात और संध्या के बीच में जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए भोर का मतलब तो होता है कि सुबह का टाइम या फिर सुबह का समय, उसको कहते हैं भोर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो गोधूली होता है उससे ये उसे हम कहते हैं जैसे कि ना ही तो रात होती है ना ही तो दिन होता है। रात और संध्या के बीच की बेला एक्चुअली में उसको गोधूली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए रात्रि तो नहीं होगा, रात्रि तो रात होता है और दिन तो आप सभी को पता है दिन का समय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं जन्मा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अज्ञात शत्रु, अजात शत्रु, अजातसूत या फिर अजातसूत। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अज्ञातसूत और ऑप्शन नंबर डी है अजातसूत। तो देखिए जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना उसको हम क्या कह सकते हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए अज्ञात में तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि अज्ञात का मतलब होता है कोई भी चीज़ या फिर जिसके बारे में हमें पता ना हो। तो अज्ञात शत्रु का मतलब तो वो हुआ कि कोई ऐसा शत्रु जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। तो ये ऑप्शन तो इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अगर आपको पता होगा कि बर्तनी के हिसाब से ये दोनों जो शब्द है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कोई शब्द एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो आपने पेपर में जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की जो ट्रिक है या फिर मैं कहूँ कि एक कला होती है, उसको ज़रूर सीख के जाना है, ताकि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो सही उत्तर है उसको जो ढूंढने या फिर टिक करने में आसानी हो। तो अगला प्रश्न है आपके पास, भयभीत करने वाला उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए सुखद तो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भयभीत करने वाली चीज़ या फिर कुछ ऐसी घटना हुई हो तो मनोरंजन भी उसका उत्तर नहीं होगा। त्रासक और त्रासद, इन दोनों ऑप्शन में आपने बताना कि कौन सा सही उत्तर हो सकता है। तो देखिए त्रासद जो होता है वो ऐसी घटना होती है या फिर ट्रेजेडी जिसको हम कहते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा दुखद हो या फिर शोकपूर्ण हो उसको हम कहते हैं त्रासद। तो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, मतलब एक घटना हो गई, उसको कहेंगे त्रासद, तो ये उत्तर नहीं होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है त्रासक, उसको कहते हैं भयभीत करने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, आवश्यकता से अधिक बरसात, तो इसके लिए हम कौन सा शब्द जो है यूज़ करेंगे? तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है अतिवृष्टि। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अतिक्रमण। ऑप्शन नंबर सी है अल्पवृष्टि। ऑप्शन नंबर डी है अनावृष्टि। तो देखिए अतिवृष्टि का मतलब तो होता है कि
आवश्यकता से अधिक बरसात होना वो ऑप्शन नंबर ए होता है और ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हम बाकी के ऑप्शन को भी थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। अतिक्रमण का मतलब होता है कि सीमा का उल्लंघन करना, मतलब जब आप किसी की बाउंड्री या फिर किसी के एरिया में मतलब ज़बरदस्ती घुसते हो तो उसको कहते हैं अतिक्रमण करना। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होता। अल्पवृष्टि का मतलब होता है कि आवश्यकता से जब कम बरसात होती है तो उसको कहते हैं अल्पवृष्टि, किसी चीज़ की स्केर्सिटी होना। और अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल भी बरसात ना होना, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है तो उसको कहते हैं अनावृष्टि। तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था अतिवृष्टि। तो आपने अच्छे से इनको याद करना है और ये प्रश्न जो है आपको एचपी जो पटवारी के एग्ज़ाम होंगे उसमें कहीं न कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, जिसकी कोई सीमा ना हो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए पहले ऑप्शन नंबर डी आपके पास दिया है सीमित। सीमित का मतलब तो पहले ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ लिमिटेड हो या फिर जिसकी कोई सीमा हो, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है असीम। असीम का मतलब भी होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, तो हो सकता है कि ये उत्तर हो, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन को भी थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ससीम होता है जिसकी कोई निश्चित सीमा हो, मतलब लिमिटेड चीज़ हो, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। और सीमांत का मतलब होता है किसी चीज़ का अंत या फिर किनारा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपने कभी भी एग्ज़ाम में जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले एक बार सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं और देखना है कि कई बार क्या होता है कि 2 ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं, तो उनको उनमें से एलिमिनेट करके कौन-सा सही उत्तर होगा उसको ढूँढने की कोशिश करनी है। तो अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको हम क्या कहेंगे? तो जल्दी से आप ऑप्शन पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अज्ञात। अज्ञात तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि जिसके बारे में हमें पता ना हो, मतलब अननोन चीज़ होगी उसको कहते हैं अज्ञात। तो अगोचर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ज्ञानी तो आपको पता होगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। और सर्वज्ञ क्या मतलब होता है जिसको सभी चीज़ का ज्ञान हो, तो ये भी इसका ऑप्शन नंबर सही उत्तर नहीं होगा। तो अगोचर जो है इसका सही उत्तर है बिल्कुल, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारे पास, तिनकों का घर इसका सही उत्तर क्या होगा? जो तिनकों का घर या फिर जिसको कहते हैं ना कि घास से बना हो कुटिया टाइप, उसको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, आपने सही उत्तर बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आरसी। आरसी तो होता है आईना या फिर दर्पण, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और कुटुज होता है, कुटुज का मतलब होता है कि एक प्रकार का ये पौधा होता है या फिर जिसकी बेल होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है सही इसका। महल तो आप सभी को पता है कि महल तो तिनकों से नहीं बना होता है। ऑप्शन नंबर डी उटज इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो तिनकों का घर मतलब उटज। तो अगला प्रश्न है, तेज़ गति से चलने वाला, आपने इसका बिल्कुल सही उत्तर बताना है और ये आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। प्रगतिशील, प्रगतिशील का तो मतलब होता है जो लगातार उन्नति करता हो या फिर विकास में जिसका विकास हो रहा हो उसको कहते हैं प्रगतिशील। जो बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हो हर चीज़ में, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। बलवान का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक बल जिसके पास बहुत ज़्यादा होगा, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। द्रुतगामी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसका मतलब होता है तेज़ गति से चलने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कर्मठ का तो मतलब होता है सिंपल सा हार्ड वर्किंग, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप करेक्ट कमेंट में अपना राय जो है वो ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। और क्लास पूरी देखिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।